कि जब कसाब जैसे आतंकवादी, जिसने निर्मम हत्या की हो, लोगों को छलनी उड़ा दिया हो, उसने भी जब आत्मसमर्पण कर दिया तो भारत के संविधान के तहत, भारत के की जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके तहत उसको सजा दी गई। तो फिर भरत तिवारी को क्यों नहीं? सोसाइटी बाद में जांच करेगी, लेकिन पहले मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी। तो पहले तो आपको जितना भी लोग इसमें नेम्ड एफआईआर जितने भी पुलिस पदाधिकारियों पर था, इन तमाम लोगों को गिरफ्तार करके आपको जेल भेजना चाहिए था। युवाओं के वोट पर आप राज करते हैं और आपकी डबल इंजन की सरकार है, उसमें दोनों इंजन छिटक जाएगा, फिर आप सड़क पर आ जाइएगा। सम्राट चौधरी खासकर उस परिवार के साथ खड़े हैं, इसीलिए वो जांच हो रही है। आज से पहले विपक्ष कभी भी इस तरह की जांच पुलिस के खिलाफ नहीं करवाई है। प्रमोशन की बात है, गलत बात है। प्रमोशन नहीं हुआ, उनको प्रोत्साहित किया गया, उनको जेल में होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। और आज हम जिस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए एकत्रित हुए हैं वो है जो एसडीपीओ राजेश शर्मा, जो भरत तिवारी के इनकाउंटर में जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा निशाना साधा जा रहा है कि उन्हीं के निर्देश पर कहीं ना कहीं ये इनकाउंटर जो है उसको अंजाम दिया गया है। मुजफ्फरपुर एमआईटी इनकाउंटर से भी उनका नाता है। उनके ऊपर किसी तरह की कार्रवाई की मांग जो इतने दिनों से चल रही थी वो करने के बजाय उनकी ट्रांसफ़र कर दी गई है दूसरे विभाग में। इसी बात पर जो है फिर अब वो एक सिरे से आवाज़ उठने लगी है कि जिसको हटाया जाना चाहिए था, जिसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, आखिर उसको अलग विभाग में भेजने का क्या अर्थ है? इससे सरकार जो है वो क्या मैसेज देना चाहती है? इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग। उनसे अब सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भाजपा के जुनैद खान जी हैं हमारे साथ, जनसुराज के हैं अनय राज जी, हमारे साथ वामपंथी विचारधारा के नेता हैं सूरज जी, और साथ में है दीनबंधु क्रांतिकारी जी, कांग्रेस के नेता हैं, और हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी हैं। सबसे पहले हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी से ही पूछेंगे कि ये जो एसडीपीओ राजेश शर्मा, इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है, इनको सज़ा नहीं दी गई, इस पर क्या कहेंगे? जी, जैसे होता क्या है, जब मान लीजिए किसी पर कोई आरोप, गंभीर आरोप है, जैसे सरकारी कर्मी हो, पदाधिकारी हो, उन पर कोई आरोप हो और उन पर प्राथमिकी दर्ज किया जा रहा हो, उस स्थिति में उनको या तो लाइन हाजिर कर दिया जाता है, पुलिस विभाग में है, या मुख्यालय भेज दिया जाता है। तो जब राजेश शर्मा पर भरत तिवारी हत्याकांड में गंभीर आरोप लगा तो उन पर उस घटना के आरोप में उन पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। लेकिन प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद फिर मामले को शांत कुछ करने के लिए उनको मुख्यालय भेज दिया गया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद, कुछ भी इंतज़ार नहीं किया, सप्ताह दिन के अंदर ही उनको फिर क्या किया जा रहा है कि दूसरे विभाग में पोस्टिंग करके उनकी नई जिम्मेवारी दी जा रही है। तो एक तरह से उसमें उनका मनोबल बढ़ा रहा और जांच निश्चित रूप से कहीं ना कहीं विभाग में है, तो एक दूसरे विभाग से वो कंट्रोल में है, तो उसमें वो मतलब एक दूसरे अधिकारी से, मतलब अपने विभाग के अधिकारी से, तो पुलिस विभाग में ही है, तो उसमें कहीं ना कहीं उन पर या लोगों को यह शंका है कि तो जांच को तो प्रभावित करते ही रहेंगे। तो उनको मुख्यालय में था, तो उन पर लोगों की मांग है जिन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है हत्या के मामला में, उस आरोप में, तो उसकी गिरफ्तारी हो। तो उस गिरफ्तारी पर कार्रवाई के बदले उनको सिर्फ कुछ ही दिनों में दूसरे विभाग में, उसी कैडर में उनको पोस्टिंग कर दी जा रही थी। इसको लेकर बड़ा सवाल उठता। अब भरत तिवारी इनकाउंटर के बाद एक और भी सवाल उठने लगा है कि क्या बिहार फिर से 90 की दशक की ओर जाएगा? अब 90 की दशक की ओर क्यों कह रहे हैं? उस समय बिहार में जात पात को लेकर के इतने समाज में लोग विद्रोह फैल चुका था, आपस में बट चुके थे, एक दूसरे के मारने काटने, विरोध प्रतिरोध लगातार जारी हो गया था। तो भरत तिवारी इनकाउंटर के बाद अब क्या हुआ है, जो कुछ लोग जैसे नागमणि कुशवाहा जी हैं, बड़े फिगर हैं, राजनीतिक दल में हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, उनका बयान जातिवाद पर ग्रसित होकर के आ रहा है। एक रुद्र प्रताप कुशवाहा जी है, उन्होंने कहा कि अब तो यहाँ बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई होगी और उसमें जो है से ब्राह्मणों के साथ ये किया जाएगा। तो इस तरह से फिर इधर भी कुछ बयान आता है, क्या जो भरत तिवारी के लोगों के पक्ष में कोई कई सेना, कई सेना, ब्रह्मर्षि सेना, ब्राह्मण सेना,
उनके लोग आते हैं, वो कहते हैं जो ब्रह्म हत्या के आरोप लगा। अरे जो मांग है उस मांग को रखिए, जो घटना घटी है उसका विरोध कीजिए, लेकिन उसे जातीय रूप देने से जो स्थिति पैदा हो रही है। अब जीतन राम मांझी जी भी वहाँ एक बहुजन समाज की बैठक की बात आई, बहुजन पंचायत की बैठक की बात आई, तो वो भी सहमति दे दिए। फिर आज देख रहे हैं जो वो मुकर गए हैं उसमें जाने से। तो इस तरह से जो लोग इस घटना के बाद उसे जातीय रूप भी देने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या फिर से बिहार 90 की दशक की ओर जाएगा? इसमें सबको गंभीरता से लेना चाहिए। और जो बिहार वर्तमान बिहार है, किस तरह से सब जाति एक साथ मिल करके रह रहे हैं, कोई जातीय विभेद अभी बहुत खास बिहार में नहीं। ठीक है, वोट के समय जातिवाद के बीच लोग बढ़ते हैं, लेकिन अभी समाज में जात पात को लेकर कोई विद्रोह नहीं दिख रहा है। तो उसे कायम रहने देना चाहिए और नेताओं को, चाहे आम लोग भी हो, उनको भी सोचना चाहिए कि हम जात पात से अलग हट करके जो समाज की मुख्य धारा सब मिलकर के जो विकास की बात हो उसमें सहयोग करें। दीनबंधु क्रांतिकारी जी, क्या कहेंगे आप? एसडीओ राजेश शर्मा के साथ जिस तरह से बर्ताव किया गया है सरकार की तरफ से, संतुष्ट हैं आप? नहीं, देखिए, इससे सरकार के मंशा पर सवाल उठता है। दूसरी नंबर बात यह है कि देखिए, सरकार शुरू से ही कन्फ्यूज्ड है। और मैंने पहले भी कहा है कि जब से ये नवनियुक्त मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के जो पिछले दरवाजे से आए हैं, किसी और का चेहरा डाल के अपना पीछे से आ जाना सरकार में, तब से वे बड़े उतावले हैं कि कैसे हम नीतीश कुमार के द्वारा किए गए कृत्य को कैसे छुपा करके हम अपना ब्रांडिंग करें। आप देखे होइएगा कि जिस समय भरत तिवारी जी की हत्या हुई, तो एनकाउंटर, जो फर्जी एनकाउंटर हुआ, उस वक्त सरकार का बयान यानी मुख्यमंत्री का बयान आया कि कोई व्यक्ति हमारे पुलिस को चैलेंज कर रहा था, हमने उसका एनकाउंटर करवा दिया। फिर मालूम चलता है कि मुख्यमंत्री को गलत जानकारी पुलिस के महकमे के द्वारा ही दी गई। ठीक है, इसके बाद ये मामला, चूँकि भरत तिवारी का जिस वक्त एनकाउंटर हुआ वो लाइव फेसबुक वीडियो में था, तो ये बात सब लोगों के समक्ष आ गई, पूरे आग की तरह पूरे समाज में फैल गया। लोग जागरूक थे और लोगों ने यही कहा कि जब कसाब जैसे आतंकवादी, जिसने निर्मम हत्या की हो, लोगों को छलनी उड़ा दिया हो, उसने भी जब आत्मसमर्पण कर दिया तो भारत के संविधान के तहत, भारत की जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके तहत उसको सज़ा दी गई, तो फिर भरत तिवारी को क्यों नहीं? अब सवाल ये उठता है कि जिस अधिकारी का नाम उस एनकाउंटर में आया, उनका पुराना रिकॉर्ड ही खराब रहा है। ये मुजफ्फरपुर से ही जुड़ा हुआ रहा है कि यहाँ पर 3 लोगों का फर्जी एनकाउंटर का मामला रहा है, उसके बाद वहाँ भरत तिवारी का मामला हुआ। आनन फानन में सरकार अपने आप को बचाने के लिए एक SIT की गठित टीम, जांच कमेटी की गठन कर देती है, एक रिटायर्ड जज के नेतृत्व में। रिटायर्ड जज वहाँ जाते भी हैं, अभी तक उसकी जांच की प्रक्रिया पूरी भी नहीं हुई है, उसका कोई निष्कर्ष भी नहीं निकला है। और इसी बीच में जो आरोपी, जो DSP हैं, उनकी पदनियुक्ति यानी कि उनका कहीं ना कहीं पदस्थापन कर देना, ये सरकार के मनसा पर सवाल खड़ा करता है कि आप कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। दूसरी नंबर बात कि जिस समाज के वोट बैंक पर NDA आज टिका हुआ है, क्या उस समाज के साथ छलावा करने की कोशिश हो रही है? दूसरा, इस पूरे प्रकरण में मैंने देखा, अभी हमारे सीनियर पत्रकार बड़े भाई कह रहे थे कि कुछ जो छुटभइये नेता हैं, और ख़ास करके वो NDA के ही नेता हैं, जो एक तरह से समझिए कि रिजेक्टेड, जिसको रिजेक्टेड नेता कहते हैं, पूरे भारत की जितनी भी पार्टियां हैं, उन पार्टियों में घूम के आए हुए लोग चाह रहे हैं कि इसको जातीय रंग दे करके अपना रोटी सेक लें और अपने आप को कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह और इसमें एक चीज़ और समझना पड़ेगा कि क्या वो छुटभइये नेता अपने मन से कर रहे हैं या फिर सम्राट चौधरी जी के इशारे पे कर रहे हैं, ये भी सवालिया निशान है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकरण से सरकार के जो काम काज है, उसका जो निर्णय है या जो उसकी मंशा है, उस पर सवाल उठ रहा है। सूरज जी, सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहा है। भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद कार्रवाई की जगह प्रमोशन दिया जा रहा है, तबादला किया जा रहा है, NDA के अंदर ही बहुत सारी खटपट चल रही है, क्या करेंगे? देखिए, जब किसी सरकार को जब चलाने के लिए उसकी पहचान जो है कि बुलडोजर और इनकाउंटर जैसी चीज़ बन जाए, अगर जिसका मुख्यमंत्री जो है ना, मुख्यमंत्री मंच पे खड़ा होकर कहता हो कि भाई अपराधी जो है ना बिहार में जो है ना अब सचेत हो जाए, वो नेपाल चले जाए, तो ये जो भाषा बोल रहे हैं ना, तो इस भाषा का असर जो है कि प्रशासनिक महकमे पर भी पड़ता है। और उनको भी लगता है कि चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि भाई अब जो है ना इनकाउंटर ही कर दो, ये करके इनकाउंटर हो गया, इनकाउंटर लोगों ने कर दिया। अब वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग भी पहुँच रहे हैं, सारे दलों के लोग पहुँच रहे हैं, मैं देख रहा हूँ उसमें।
जब किसी का आदमी का मर्डर जब हो गया, जब आप मान रहे हैं कि उसकी हत्या हो गई, तो हत्या हो गई तो जो हत्यारे हैं उनको गिरफ्तार करिए। आप पहले उनको गिरफ्तार करके जेल भेजिए ना, आप बाद में एसआईटी जांच करिए ना, आप एसआईटी जांच बाद में करिए। अभी जो है कि आप प्रथम दृष्टि जो है, अगर हम किसी को अभी गोली मार दें अगर, तो प्रशासन क्या करेगी? पहले प्रशासन हमको गिरफ्तार करेगी। अगर हो सकता है कि मेरे परिवार के लोग, मेरे परिजन, मेरे पार्टी के लोग अगर डिमांड करेंगे सरकार से, तो सरकार अगर कोई एसआईटी बनाएगी तो एसआईटी बाद में जांच करेगी, लेकिन पहले मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी। तो पहले तो आपको जितना भी लोग इसमें नेम्ड एफआईआर जितने भी पुलिस पदाधिकारियों पर था, इन तमाम लोगों को गिरफ्तार करके आपको जेल भेजना चाहिए था। तो एक तो बात इससे तय है कि बिहार की जो बीजेपी की जो सरकार है, सम्राट चौधरी की जो सरकार है, ये सरकार कहीं ना कहीं इस फर्जी इनकाउंटर को जस्टिफाई करना चाहती है। वो फर्जी इनकाउंटर करने वाले लोगों को पुरस्कार देने का काम की है। ये जो पदस्थापन है, ये पदस्थापन क्या है? ये पदस्थापन पुरस्कार है राजेश शर्मा का। उनका पीठ थपथपाया जा रहा है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपने कर दिया तो कर दिया। सरकार आप डरिए नहीं, हम आपको यहाँ पर लेकर आए हैं, फिर किसी दूसरी जगह पर भेजेंगे। आप जो सरकार कह रही है कि हम इस बिहार के अंदर में बिल्कुल उत्तर प्रदेश की तरह जो है कि बुलडोजर और इनकाउंटर की संस्कृति वाली सरकार चलाएंगे, और वो बातें इसलिए कह रहे हैं ना सम्राट जी, कि सम्राट जी के पास, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास कोई विजन नहीं है ना राज्य को चलाने का। आप खजाना तो पहले खाली कर लिए, आपके पास पैसा नहीं है बिहार के अंदर में। अब नई कोई बात, नई कोई चीज़ आप यहाँ पे कर नहीं सकते हैं। तो अब ये जो है कि इसी बुलडोजर और इसी इनकाउंटर संस्कृति के जरिए जो है अपनी सरकार चलाना चाहते हैं। इसलिए इस सरकार को सबसे ज़्यादा, इस बिहार की सरकार को, बीजेपी की सरकार को ही जवाब देना है इस इनकाउंटर को लेकर, चूंकि ये खुली आंखों से सोची समझी तरीके से ये हत्या है, मर्डर है। आप एक आदमी को घेर कर अभिमन्यु की तरह हत्या कर रहे हैं, ये तो अभिमन्यु बद हो गया ना। वो आदमी हथियार डाल दिया, आप 10 लोग हैं, बारी बारी से आप लोग उसको गोली मार रहे हैं। ये तो एक महाभारत काल में हुआ, एक आप अभी कर रहे हैं। तो ये अभिमन्यु का जो वध हुआ, इस वध को करने वाले लोग को आप कार्रवाई करिएगा या आप उसको पुरस्कार दीजिएगा। तो ये जवाब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देना होगा। अनय राज जी, बहुत बड़ा मुद्दा उठाया सूरज जी ने कि कृष्ण और राम को मानने वाले ने, अभिमन्यु की रक्षा करने वाले ने भरत तिवारी को जिस तरह से मारा, एक जो उल्टा महाभारत है उसको दोहराने का प्रयास हुआ, और यहाँ पे जिसको सजा दी जानी चाहिए उसको पुरस्कृत किया जा रहा है। क्या कहेंगे? ये सीधा मतलब ये घटना ये दर्शा रहा है कि सम्राट जी के इशारे पर इस फर्जी एनकाउंटर को किया गया है। और चूंकि सम्राट जी को डर है कि अगर हम उस डीएसपी को अगर सज़ा देते हैं, अगर उसको हम दोषी करार देते हैं, तो ये डीएसपी बयान दे देगा, कोर्ट में चला जाएगा कि हमको मुख्यमंत्री और डीजीपी से आदेश मिला था, इसलिए हमने शूट आउट किया है। तो अपने आप को बचाने के लिए उस डीएसपी को प्रमोशन किया गया और विभाग में स्थानांतरण करके दूसरे डिपार्टमेंट में और सेम पोस्ट पर दिया गया है, जहाँ से जो अभी शराबबंदी जैसे मेन मुद्दा है बिहार का, उसको मॉनिटरिंग करने के लिए वहां से राजस्व की उगाही होगी। और उनको एक तरह से गेस्ट दामाद बनाया गया है उस अधिकारी को, और बिहार सरकार दामाद बनाकर उसको देखभाल करेगी उसको कि आपने शूट आउट किया। और हमारे जो ट्रेंड था, जो हमारे मुख्यमंत्री को सजाना है, एक मतलब दूसरा योगी बनाना है, तो दूसरा योगी बनाने के इस ब्रांडिंग का जो कल्चर है एनडीए का, वो कल्चर सामने आया है उसको प्रोत्साहन देकर। और ये साफ दर्शाता है, और ये सरकार की मंशा, बार बार हम पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कहे हैं, बिहार है। और बिहार शुरू से महात्मा गांधी को यहाँ पे इतना बड़ा सौगात दिया, और बिहार में गांधी जी को कितना बड़ा रूप और पहचान मिला। तो अगर यहाँ का युवा अगर गांधी अगर भगत सिंह बनने लगेगा, तो सम्राट जी आप 7वीं पास हैं, आपको नहीं लॉजिकल ज्ञान है, आपको नहीं पता है कि कैसे बिहार का संविधान की संरचना हुआ है, संविधान में कौन कौन से अधिकार निहित है। और आम आदमी को अगर अरेस्ट करते हैं, अपराधी हो, आतंकवादी हो, माओवादी हो, साथ साथ मर्डर किया है, तो उसको अरेस्ट करते हैं, तो उसको क्या ट्रायल फेस करना होता है, इसका ज्ञान आपको नहीं है। तो आप उस ज्ञान को देखिए, और अगर आप गलती किए हैं तो आप उसका पश्चाताप कीजिए, और तत्काल जिसको प्रमोशन दिए हैं उसको पहले गिरफ्तार करवाइए उस डीएसपी को, क्योंकि उसका जो सीन समझ में आ रहा है, उसका पूर्व का ही कार्यकाल मुजफ्फरपुर में भी है, उसका इतना घिनौना कार्यकाल रहा है, यहाँ भी फर्जी एनकाउंटर, वहाँ भी फर्जी एनकाउंटर, और उसके बाद उसको प्रमोशन कर रहे हैं। और जिस पर केस चला, जिस पर 302 का धारा लगा हुआ है, और उसको आप जेल भेजने के बाद, तो ये
ये कहीं ना कहीं ये बहुत दुखद है और सरकार का ये चरित्र उजागर हुआ है और सरकार माल महाराज के या मिर्जा खिले होली वाला काम कर रही है सरकार। तो सरकार को ये समझना होगा कि जिस सवर्णों के वोट पर, जिस आप युवाओं के वोट पर आप राज करते हैं और आपकी डबल इंजन की सरकार है, उसमें दोनों इंजन छिटक जाएगा, फिर आप सड़क पर आ जाइएगा। उसको आपको सरकार को इसको ठीक करना होगा, तत्काल रूप से उसको गिरफ्तारी का आदेश दिल। जुनैद खान जी, सबकी बातें सुनी आपने, क्या कहेंगे आप? कृष्ण और राम का नाम जपते हैं लेकिन महाभारत का युद्ध फिर से दोहराया जाता है और अभिमन्यु को मारने वाले को आप और प्रमोट कर रहे हैं। अभी जिस तरह मेरे भाई बोल रहे थे, उनको पहले पता होना चाहिए कि जिस एसडीपीओ का ट्रांसफ़र हुआ है, सर्विस रूल्स के हिसाब से उनका ट्रांसफ़र एक सचिवालय में कर दिया गया है, ना कि किसी लॉ एंड ऑर्डर में किसी डिस्ट्रिक्ट में उनका ट्रांसफ़र हुआ है। जब तक उन पर कोई आरोप जेल जाना चाहिए था ना। जब तक किसी पर आरोप गठित नहीं होगा तब तक जेल नहीं जा सकते हैं, बिकॉज कि वो एक ऐसे आम आदमी नहीं है कि उनकी अरेस्टिंग हो जाएगी। वो एक पुलिस विभाग के ऑफिसर हैं, उन पर एफआईआर हुआ है, जांच का रिपोर्ट आएगा, वर्दी में क्यों नहीं है। जब वो दोषी करार जाएंगे तो उनकी नौकरी भी जाएगी और वो जेल भी जाएंगे। रही बात विपक्ष जो आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष को समझना चाहिए कि आज आपको दिख रहा है कि पुलिस द्वारा इनकाउंटर करके मार दिया गया। यही हमारी सरकार जो है इनकाउंटर करने वाले पर एफआईआर भी दर्ज की है और जांच के लिए भेजा गया है और जांच की रिपोर्ट आने तक का इंतज़ार हो रहा है। जैसे ही जांच आ जाएगी उनको जेल जाना होगा, जो भी दोषी होंगे उनको जेल भी जाना होगा, उनकी नौकरी भी जाएगी। अच्छा, एनडीए के अंदर ही जातीयगत रूप से भी दो खेमे में बटे हुए हैं एनडीए के अंदर के लोग, इसके ऊपर क्या? नहीं, ये जो एक बात बोली जा रही है उनका अपना व्यक्तिगत राय है, उस पर वो अपनी एक राय दे रही है कि पुलिस ने ऐसा किया, तो पुलिस ने गलत किया, वो हमको भी दिख रहा है, सबको भी दिख रहा है। और इसी पर सम्राट चौधरी की सरकार ने जांच का आदेश तुरंत दिया और उन पर एफआईआर करने के लिए तुरंत बोला गया। सम्राट चौधरी खासकर उस परिवार के साथ खड़े हैं, इसीलिए वो जांच हो रही है। आज से पहले विपक्ष कभी भी इस तरह की जांच पुलिस के खिलाफ नहीं करवाई है, कभी कोई एफआईआर नहीं किया आज तक विपक्ष। तो इसको ध्यान में रखना चाहिए कि बिहार सरकार, सम्राट चौधरी की सरकार और एनडीए सरकार उस परिवार के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। अनय राज जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? कितने सफाई से ये बात कह रहे हैं कि वो आम आदमी नहीं है। हमारे आम आदमी है, आम आदमी से बड़ा किसी का राइट नहीं है। वो डीएसपी है तो क्या है, डीएम को राइट है शूट आउट करने का, एसपी को राइट है फर्जी एनकाउंटर करने का। अगर एफआईआर हो गया, लॉज हो गया, तो उसको ठीक है गिरफ्तारी नहीं कीजिएगा, आप उसको लाइन हाजिर तो कीजिएगा। आप उसको दूसरे विभाग में, सचिवालय साधारण पोस्ट है, वहाँ से पूरा बिहार मॉनिटरिंग होता है। और आप बात बोल रहे हैं, मतलब कोई भी खोखला दलील नहीं दीजिए। उसको सम्राट चौधरी जी की तरफ से प्रमोशन किया गया है, वो डीएसपी रहे, कलेक्टर रहे, डीजीपी रहे। फर्जी एनकाउंटर, अगर एफआईआर ठीक है, इतना था तो एफआईआर नहीं करते, तो पीठ थपथपाने के लिए, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कि गलती तो हो गई, ब्लंडर मिस्टेक हो गया सरकार से, तो उस मिस्टेक को छुपाने के लिए, जनमानस के आक्रोश को ढकने के लिए फर्जी टीम बनाया जा रहा है जांच के लिए, रिटायर्ड जज का। और उसके बाद फिर उसको तबादला कर रहे हैं, उसको लाइन हाजिर करना चाहिए। उसके बाद जब दोष सिद्ध होता है, उसके बाद उसको कार्रवाई करना चाहिए, उसको गिरफ्तारी करना चाहिए, और नहीं तो डायरेक्ट गिरफ्तार करना चाहिए। इतना बड़ा मामला है, पूरा देश, पूरा नेशनल मीडिया, आपके चैनल ने भी इसको प्रमुखता से दिखा रहा है। इतना बड़ा ये मामला है, इस मामला में जनमानस के, आप सरकार जनमानस के अनुसार चलता है ना, पक्ष विपक्ष जनमानस के अनुसार काम करता है। आप उस पदाधिकारी को प्रमोशन कर रहे हैं, सचिवालय में भेज रहे हैं और कहते हैं कि उसको काम किया गया। ये बिल्कुल गलत है। सरकार की दोहरा चरित्र उजागर हो रही है और हत्या की राजनीति सरकार ने शुरू कर दिया है और हत्या करवाना शुरू कर दिया। सूरज जी जो है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को छोड़कर जितने भी लोग हैं ना, ये सब आम लोग हैं। संविधान के अंदर में जिनको जितना अधिकार मिला है वो सारे लोगों को अधिकार मिला है। राजेश शर्मा पुलिस के तो डीएसपी के, अगर वो आईजी भी रहते हैं ना, तो भी उनका आम ही अधिकार है। आप किसी का मर्डर कर दीजिएगा, आप अगर मर्डर कर दे रहे हैं, देख रहे हैं नोट लेते हुए कोई अगर पकड़ा रहा है एसआई, तो पकड़ा रहा है तो उसको गिरफ्तार करके लेके चले जा रहे हैं। कहाँ हो रहा है कि एसआईटी जांच होगी, कि वर्दी में है, अभी एसआईटी बनाओ, जांच करेंगे कि सही तरीके से नोट लिया कि नहीं लिया, क्या बात हुआ। ऐसा नहीं होता है, ये गलत दलील है। दूसरी बात है कि देखिए, सरकार जो कार्रवाई कर रही है ना, सरकार कुछ नहीं कर रही है, ये पूरे बिहार को नजर आ रहा है, समझ में आ रहा है, इसलिए तो पूरे बिहार में विरोध हो रहा है। और ये जो बात है, अभी एक बात जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी ने कहा, अब जीतन राम मांझी क्या बोल रहे हैं, तो जीतन राम मांझी जो बोल रहे हैं ये उनका अपना विचार नहीं है,
ये उनका अपना विचार हो ही नहीं सकता है। अगर ये उनका अपना विचार है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग आके प्रेस के सामने कंडेम करें और कहें कि नहीं, ये सरकार का यह पक्ष नहीं है। क्योंकि जीतन राम मांझी जो है बिहार को बिल्कुल जातीय जोड़ने के आग में ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। वो महापंचायत लगाने के लिए जा रहे थे, भोजपुर के अंदर ही वो महापंचायत लगाने के लिए जा रहे थे। स्कूल में बजाबते परमिशन ले लिया गया, बाद में उस परमिशन को रद्द किया गया। अभी वो कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। तो आप ही के पार्टी के अंदर जो आदमी लोग हैं वो नेता हैं, वो समझिए कोई समान आदमी नहीं है। वो एनडीए के एक नेता है, वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। इसलिए आप ये कह दीजिए कि भाई उनका ये निजी अपना मत है, बयान है, ये नहीं है। इसका मतलब है कि सरकार कहीं ना कहीं जान जाइए, सरकार कहीं ना कहीं इस पूरे इनकाउंटर के जरिए सरकार अपने जो नेकी की गेम सजा रही है और सरकार अपने हिसाब से खेल रही है। लेकिन बिहार की जनता भी देख रही है चीज़ों को, सरकार को जवाब तो देना होगा। दीनबंधु जी क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है मानवीय संवेदना की। एक जो खूंखार जानवर होता है, जो मांसाहार जानवर होता है, मांसाहार जानवर से आप कोई भी मतलब संवेदना की उम्मीद नहीं कर सकते हैं किसी जीव के प्रति। ठीक उसी प्रकार जो बिहार के मुखिया हैं वो एक अपराधी मुखिया बने हुए हैं। तो एक अपराधी व्यक्ति जो 7-7, 8-8 आदमी के हत्या के मुकदमा में जेल गया हो और नाबालिग का सर्टिफिकेट दिखा करके गलत फ़ायदा लेकर के जेल से बाहर आया हो, आप सोचिए कि वैसे व्यक्ति के मन में किसी भी बिहार के नागरिक के प्रति कोई संवेदना हो सकता है? एक अपराधी के मन में क्या संवेदना हो सकता है बिहार के नागरिक के प्रति? दूसरी नंबर बात, ये सोचने वाली बात है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री को कि मुख्यमंत्री जी, जिस वक्त आप 7 लोग 8 लोग के हत्या के जुर्म में जब आप जेल गए थे और सीधा आपके ऊपर आरोप लगा था और आपने नाबालिग होने का फ़ायदा लेकर के आप जेल से बाहर निकले थे, मान लीजिए कि 7 लोग 8 लोग हत्या के आरोप में आपको पकड़ने के वक्त अगर आपका एनकाउंटर कर दिया जाता तो कैसा रहता? तो क्या आप आज मुख्यमंत्री होते? दूसरी नंबर बात, मैंने देखा कि सरकार के ही पार्टी में यानी भारतीय जनता पार्टी में एक पूर्व मंत्री हैं नागमणि कुशवाहा। तो नागमणि कुशवाहा जी को हम देख रहे थे, एक तो वो रिजेक्टेड नेता हैं, उनको कोई चाहता भी नहीं या बरबोले भी हैं, मतलब उबारू की तरह बोलते रहते हैं। तो मैंने उनका बहुत सारा बयान अभी सोशल मीडिया और टीवी में देखा। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, उनके पिताजी जगदेव प्रसाद कुशवाहा जो शोषित वंचितों की लड़ाई लड़ते थे, जिनको लेनिन ऑफ बिहार कहा जाता है, तो उनका कोई हत्या हुआ था कि पुलिस एनकाउंटर हुआ था? जब जगदेव प्रसाद जी का पुलिस एनकाउंटर फर्जी हो सकता है और उनको शहीद का दर्जा देकर के बहुजनों का नायक बनाया जा सकता है, तो क्या वो भरत तिवारी जो अपने गांव के दबे कुचले दलित महादलित परिवार के ज़मीन के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, शौचालय के लिए, घर के लिए लड़ रहा था और लड़ते लड़ते फ्रस्ट्रेशन में आकर के वह देखा कि अब हमारे पास कोई उपाय नहीं है तो वो आगे आया? मैं हथियार उठाने का समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन आपको इस भावना को भी समझना पड़ेगा कि उस व्यक्ति ने किस भावना के साथ मदद किया। तो ये बात आप समझिए कि ये सरकार जो है, सरकार का मुखिया ही संवेदनहीन है और वो अपराधी है। और जब अपराधी ही देश के मुखिया होंगे, राज्य के मुखिया होंगे, तो उनसे संवेदना की उम्मीद नहीं की जा सकती है। संवेदना की उम्मीद नहीं की जा सकती और इसीलिए ये इस तरह का कदम उठा रहे। क्या कहेंगे हमारे वरिष्ठ? जी, जो भरत तिवारी इनकाउंटर का मामला है उसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट चर्चा में है, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार भरत तिवारी की गुप्तांग में गोली मार करके हत्या की गई है। जो 5 गोली लगी है उसकी जांघ और गुप्तांग के बीच है, गुप्तांग में गोली मार करके हत्या का मामला है, न कि वो इनकाउंटर में पैर में गोली मारी गई। पैर के इनकाउंटर के पैर के नीचे मतलब होता है घुटना के नीचे, तो वह नहीं कर उसके जंघा में और गुप्तांग में गोली मार करके हत्या की गई है। और उसमें आरोपित है राजेश वर्मा जो एसटीपीओ हैं। और राजेश शर्मा जो राजेश शर्मा MIT इनकाउंटर कांड के भी जो आरोपित हैं, उनमें भी उन पर दोष लगा था। उन पर मानवाधिकार आयोग ने उन पर भी सवाल उठाया था। उनको पूरी तरह से एक एक पॉइंट पर मानवाधिकार आयोग ने घेर दिया था, लेकिन पुलिस ने उसे बड़ी अधिकारियों ने जांच में उन्हें बचा दिया था, एक अलग की बात है, लेकिन मानवाधिकार आयोग ने उन्हें घेर दिया था। तो इस तरह के जो आरोपित हो उनको प्रोत्साहित करना, प्रमोशन की बात है, वो गलत बात है। प्रमोशन नहीं हुआ, उनको प्रोत्साहित किया गया, उनको जेल में होना चाहिए।
जो भी आरोपित है, जो कोई भी कांड के आरोपित है, जिस पर हत्या के मामले में आप प्राथमिकी दर्ज कराते हैं, तो उसको तत्काल आप गिरफ्तार करके जेल भेजा जाना चाहिए। जो अगर दोषी नहीं है तो फिर वो जमानत पर बाहर आएंगे और जब जांच पूरी हो जा रही है तो। लेकिन इस मामले में जो इस तरह से किया जा रहा है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं सरकार की संवेदनहीनता इसमें दिख रही है, और उसमें जो न्याय की उम्मीद जो परिवार के लोग पाले हुए हैं उनको अब अविश्वास हो रहा है। जी, इस तरह से अगर पुलिस सरकार कर रही है तो हमें क्या न्याय मिल पाएगा। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के लिए बढ़ते हैं जुनैद खान जी जो भाजपा के हैं उनकी तरफ, और जितने लोगों ने भी अभी बात कही है, आरोप लगाया है सीधे सीधे कि संवेदनहीनता दिखा रही है सरकार, क्या कहेंगे? सबसे पहले जो आरोप लग रहा है उनके ऊपर में, वो ऑन ड्यूटी में थे, और जैसे पता होना चाहिए जब सर्विस रूल्स के हिसाब से जब ऑन ड्यूटी में है, जब तक उन पर जांच चलेगी तब तक उससे उनको साइड कर दिया जाएगा, ना कि उनको जेल भेजा जा सकता है। जब तक वो दोषी करार नहीं होते हैं तब तक उनको जेल नहीं भेज सकते हैं। जैसे दोषी करार होंगे कोर्ट द्वारा उनको सज़ा सुनाई जाएगी, उनकी नौकरी भी जाएगी और उनको बर्खास्त भी किया जाएगा और उनको जेल भी होगी। ठीक, आश्वासन दे रहे हैं? आश्वासन नहीं दे रहे हैं, मैं बता रहा हूँ बिकॉज कि मेरे बड़े भाई ने बताया कि उनको जेल क्यों नहीं भेजा गया। मैं इस पर बता रहा हूँ कि सर्विस रूल्स के हिसाब से उनको अभी ट्रांसफ़र कर दिया गया है, उनको एक सेटरिंग पोस्ट दे दिया गया, बिकॉज कि जब सर्विस रूल के हिसाब से उनको कहीं ना कहीं बैठाल के तो रख नहीं सकते हैं, तो उनको एक साइड कर दिया गया कि तब तक जब रिपोर्ट नहीं आती है तब तक आप साइड रहिए। सस्पेंड क्यों नहीं किया? सस्पेंड नहीं कर सकते बिकॉज अभी तक दोषी नहीं करार हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे मामले हैं, सबके अपने अपने दावे हैं। जहाँ तक बात है सरकार अपना बचाव कर रही है, लेकिन एनडीए के अंदर में ही बहुत तरह के मनमुटाव है, ये पता चल रहा है। विपक्ष अगर इस मुद्दे को मजबूती से पकड़ता है और जनता की आवाज़ को उठाने का, क्योंकि अगर इस चीज़ को बढ़ावा मिला तो शायद आगे कोई भी युवा किसी भी मामले में हक की लड़ाई के लिए आगे नहीं आएगा। तो जो भी दोषी हैं उनको जल्द से जल्द सज़ा मिले, और इसके ऊपर किस तरह से सरकार जो है पूरा मैनेज करती है, भरत तिवारी के इस फेक इनकाउंटर के मामले को किस तरह से अपना भरोसा जीतती है जनता के बीच में, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए जो मेहमान अपने अपने वक्तव्य हमारे साथ में साझा किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हम, और इसी के साथ इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। इस मामले में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद। डी फार्मा स्टूडेंट्स अब हो जाइए तैयार, आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।